आज जी मारवाड़ न्यूज ग्रामीण क्षेत्र में आया हुआ है। मेरे साथ दो युवा हैं, डूंगर सिंह और खे सिंह। डूंगर सिंह जी, आज हालात देश के अंदर युद्ध के चल रहे हैं। जी तो युद्ध के हालात में आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो, क्या किस प्रकार की अफवाहें चल रही है, किस प्रकार के प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या जी उनका पालन हो रहा है या नहीं? जी अफवाहों की और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड में है। जी जागरूक है, पूरी निगरानी है सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर। और ज़मीनी स्तर पर भी ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। और विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर एरिया में लॉकडाउन लगा दिया पूरी तरह से। और लोग भी पालन कर रहे हैं पूरी तरह से और कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छी तरह से, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और रिजल्ट दिया है पिछले 2-3 दिन में लॉकडाउन का। रात में लाइट बंद करनी हो, जो भी हो, तो अन्य गतिविधि कोई नहीं कर रहा है। सब जागरूक है, पढ़े लिखे है। और पब्लिक इधर बॉर्डर के एरिया की पब्लिक जागरूक है और उनको सरकार के साथ कैसे रहना है, प्रोटेक्ट प्रशासन के साथ कैसे करना है, अच्छे से मालूम है। जी, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। जी तो आप, जिस आपका गांव कौन सा है और सीमा से आप कितनी दूर रहते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा से? जी हमारा आगोरिया गांव है, अपना बाड़मेर जिले के शिव तहसील के अंदर आगोरिया गांव है। बॉर्डर एरिया के लगभग रहेगा 100 किलोमीटर दायरे के अंदर ही रहेगा। जी और ठीक है, इधर कल कल से हमले भी हो रहे हैं और जवाबी कार्रवाई ने भारतीय सेना ने बहुत कुछ किया है। और उनके जितने भी अटैकर्स थे, ड्रोन थे, उनको भारतीय सेना ने निष्क्रिय करके गिराया है और उनके चितड़े उड़ा दिए। और बहुत अच्छा भारतीय वायुसेना ने, जो कल से हम देख रहे हैं, आंखों से लाइव देख रहे हैं, कल रात को जितने अटैक हुए, इधर जैसलमेर में हुआ, इधर अपना उत्तरलाई के पास हुआ, जालीपा के पास हुआ, जो भी अटैक हुआ सबको गिराया। और जितने भी ड्रोन थे पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे, उन सबको मार के गिराया। और यही हमारे सिस्टम की मजबूती है और भारतीय सेना में यही बड़ी ताकत है, जो आज भारत 2025 में जिस तरह से लड़ रहा है लड़ाका बनकर। जी। जी तो आपके शिव क्षेत्र के आप हो, तो जी आपके विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी है, जी वो आपको इस युद्ध के समय में आपके साथ में किस प्रकार से खड़े हैं और जनता का उनके ऊपर किस प्रकार से विश्वास है? रविंद्र सिंह जी भाटी, मैं मानता हूँ, मेरे प्रेरणा स्रोत है जी जी। और वो एक रविंद्र सिंह भाटी ही है जिसकी वजह से आज मैं भी अगर कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अपना पक्ष रख रहा हूँ, जी तो ये हमने रविंद्र सिंह जी भाटी से सीखा है। बिल्कुल। छोटी छोटी चीज़ें, अगर यूथ ग्रामीण एरिया, रविंद्र सिंह की और मेरी सेम कंडीशन थी। जी रविंद्र सिंह जी ग्रामीण एरिया से, दूधुड़ा से उठे और मैं आगोरिया से, तो मेरे और रविंद्र सिंह गांव में लगभग मैचेज है। जी और उनके जो प्रॉब्लम फेस की, वही प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे। तो क्यों ना हम रविंद्र सिंह भाटी की तरह आगे बढ़े, अपनी बात रखे, जिस फील्ड में हो मजबूती से लड़े। जी तो यही रविंद्र सिंह भाटी से सीखा है कि कैसे संघर्ष में कैसे अकेले आगे बढ़ना है जी और लोगों को साथ में लेकर भी कैसे आगे बढ़ना है, वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत है। रविंद्र सिंह भाटी आजीवन हमारे आइडल रहेंगे। देश के अब युद्ध के समय हालात बहुत गंभीर है। जी तो इस मौके में आप विधायक साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? जी विधायक साहब एक्टिव है जी फील्ड में और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात रख रहे हैं और पब्लिक को जागरूक रहे हैं। जी और पब्लिक का भी बहुत सारा प्यार है उनके ऊपर। और विधायक जी की बात को नहीं टालते हैं और ऊपर से अपने देश की बात है, राष्ट्र हित की। पब्लिक 100% श्योर एंड सिक्योर है और एकदम सेफ्टी है। उनको किसी तरह का ये लिया ऐसा नहीं है कि वो अपनी तरफ से लापरवाही बरतेगी कोई। बिल्कुल। जी अब देश युद्ध के समय में एक भय का माहौल सामान्य तौर पर रहता है। बराबर। तो आपके क्षेत्र में इस प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट करने वाले लोग, अफवाहें ज्यादा फैल रही है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, अफवाहों वाली बात करें ज़्यादा, अभी हाल फिलहाल तो कोई अफवाह नहीं है। सोशल मीडिया है, कई सारे लोग कमेंट भी करते होंगे, कहीं पे कुछ भ्रामक चीज़ें भी फैलती है, जी तो उन पर ध्यान ना दे। सोशल मीडिया पे जो परफेक्ट है, जो पत्रकार है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उनकी उनकी न्यूज़ देखे, मीडिया की न्यूज़ देखे, फालतू लोगों की डील ना देखे और फालतू माहौल और भगदड़ मचाने वालों को पुलिस कार्रवाई करेगी। आप आम नागरिक है, जी एक युवा है, जी और आप दर्शकों को क्या देना चाहेंगे इस गंभीर माहौल में? जी यही देंगे कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे और किसी तरह की अन्य गतिविधि ना करे जी जिससे अपने अपनी सिक्योरिटी लीकेज हो। हम्म, सोशल मीडिया वगैरह पे सोच समझ कर सब जागरूक लोग हैं
स्टोरी पोस्ट वगैरह भी सोच समझ कर डाले जी और सतर्क रहे लॉकडाउन का। और गवर्नमेंट एंड प्रशासन जो भी रूल्स अपना रूल्स लागू करती है तो उसको पूरी तरह से फॉलो करे, यही कहना चाहूँगा। देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, बाड़मेर और जैसलमेर जिले है, यहाँ पर लगातार 2-3 दिन से ड्रोन से हो या मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। जी, लोगों में किस प्रकार का भय है, या लोग मजबूती के साथ में, जोश के साथ में सामने खड़े हैं? लोगों को भय, राजस्थान के लोग हैं तो जाहिर सी बात है भय नाम की चीज़ नहीं है। जी यहाँ के लोग मजबूत है। 71 का युद्ध जला, 65 की लड़ाई जली और आज भी युद्ध के हालात है, वो डटे है, मुकाबला कर रहे हैं। जी और ऊपर से इतना अपना सिस्टम, एयरफोर्स का सिस्टम इतना मजबूत है जी कि पाकिस्तान को क्या, दुनिया की कोई भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना, वो भी भारत को आंख में आंख डाल के बात करने में इतराती है। जी जी, घबराएगी। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि आप पूरा देश एकदम मजबूती के साथ में, एकता में खड़ा है। जी, देश मजबूत हाथों में है। सभी राष्ट्रीय दलों का और अन्य दलों का, राजनीतिक दलों का, सबका इसमें यहाँ है। देश जी। अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। पक्ष विपक्ष और सब एक साथ खड़े। पक्ष विपक्ष और देश का हिंदू मुस्लिम सब एक है। जी हिंदुस्तान का रहने वाला प्रत्येक हिंदुस्तानी नागरिक जी राष्ट्रभक्त है और सब अपने अपने तरीके से जितनी राष्ट्र सेवा हो सके अपना हक बयां कर रहे हैं। जी जी, हमारे देश में मुस्लिम भी संख्या में है और हिंदू भी है, जी, अलग अलग जाति और धाराओं में बंटे हुए हैं। जी, जी, लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है कि सब एक युद्ध के समय एक साथ और एक मजबूती के साथ है ना, और सरकार के साथ में खड़े हैं। जी, बिल्कुल। यहाँ बॉर्डर एरिया का, राजस्थान का हमेशा राष्ट्रभक्त था, है और आगे भी रहेगा। जी बॉर्डर एरिया का मुसलमान कभी भी कोई अन्य गतिविधि नहीं करता है, न की है। जी मैं बॉर्डर के मुसलमानों को मेरी दृष्टि से देखूं तो वो सच्चे राष्ट्रभक्त भी है। जी जी, और अब आगे जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जी, वो गाइडलाइन, तब तक गाइडलाइन आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं ग्रामीणों को जी, या पूरे जिले वासियों को, उसको आप पूरी तरह से निभा रहे हैं? पूरी तरह से निभा रहे हैं। सब लोग जागरूक है जी और कोऑपरेट कर रहे हैं अच्छे से। जी प्रशासन जो भी गाइड एक्टिव है, सोशल मीडिया पे जो भी न्यूज़ वगैरह आती है तो उसका पालन करते हैं और सब जागरूक है। और क्या करना है, और देश के लिए अगर जरूरत पड़ी तो यूथ भी इधर का बॉर्डर एरिया का जागरूक है और वो आगे आने को तैयार है। आप अपने प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से युद्ध के समय में ऊपर से कोई संदिग्ध वस्तुएं गिर रही है, जैसे जी, मिसाइल का मलबा हो या ड्रोन हो किसी प्रकार की, तो उनसे कैसे सुरक्षित रहे आम नागरिक? कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी वस्तु हो, ऐसी वस्तु हो जिससे ऐसा भय कम हो तो प्रशासन को करे। जी अ, और सब लोग एक्टिव है, जी पोलिस से लेकर प्रशासन से लेकर जी सब, हर कोई अलर्ट है तो सब हाजिर है। जी उनको सूचित करे और उस चीज़ हाथ न लगाए, दूर ही रहे। जी जी, और पीओके के बारे में अब युद्ध चल ही रहा है, जी, तो एक माना जा रहा है हमेशा से पीओके भारत का अभिन्न अंग रहा है, जी। तो उनके बारे में आपकी युवाओं की क्या राय है? पीओ के पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। जी वो पाकिस्तान ने अपने अंदर मान रहा है कि मेरा हमारा है, जी लेकिन वैसे माना जाए तो पाकिस्तान भी भारत का अभिन्न अंग था और उसको 14 अगस्त 1947 में भारत से अलग देश के रूप में घोषित किया गया। जी उसके बाद में उसने अतिक्रमण के तौर पे पीओके को अपने अंदर मिला लिया। जी हालांकि वो पीओके भी अभी इस युद्ध के माहौल में हम बाकायदा पीओके पाकिस्तान से लेंगे, हमारा है। आपका आम नागरिक का सेना और देश की सरकार पर कितना भरोसा, कितना विश्वास है? गवर्नमेंट की बात करें तो अभी देश मजबूत हाथों में लग रहा है और देश सक्षम है। जी देश ने बहुत प्रगति की है। जी 2018 के बाद में भारत में जो हथियार जिस तरह से आज मुकाबला हो रहा है, जी अगर ऐसी स्थिति आज पहले ऐसे अटैक होते जी तो शायद नज़ारा कुछ और ही होता। जी लेकिन आज भारत इतना सक्षम है। जी 2025 का भारत है। दुनिया की कोई भी देश भारत को आंख से आंख में डालकर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत अभी समझ चुका है। जी जी, ये थे मेरे साथ डूंगर सिंह जी तंवर थे, जो युवा है, इन्होंने पूरी जानकारी